एक भक्त गहरे दुख में डूबा हुआ है। वह परेशान है, संघर्षों से थक चुका है और हार मानने के कगार पर है। तभी उसके हृदय में श्री कृष्ण की दिव्य वाणी गूंजती है, रोना छोड़ो, मैं हर कदम पर तेरे साथ हूं। क्यों घबराता है जब मैं तेरा सारथी हूं? जब तू अंधकार में भटकता है तब भी मैं तुझे राह दिखाने के लिए दीपक बनकर तेरे साथ चलता हूं। हे प्रिय भक्त, दुख और तकलीफें तो जीवन का हिस्सा हैं। जब अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में अपने ही परिजनों को देखकर हिम्मत हार दी थी, तब भी मैंने उससे यही कहा था, न यह शरीर स्थायी है, न यह दुख स्थायी है। आत्मा अजर अमर है। तेरा कर्तव्य केवल कर्म करना है, फल की चिंता मत कर। तू भी इस सत्य को समझ। तू जो भी कर रहा है बस श्रद्धा और विश्वास के साथ कर। बाधाएं आएंगी, पर याद रख, तू अकेला नहीं है। मैं तेरा मार्गदर्शक हूं, तेरा मित्र हूं, तेरा संरक्षक हूं। जब तू रोता है तो मुझे कष्ट होता है, जब तू हिम्मत छोड़ता है तो मैं तुझे संभालने आता हूं। इसलिए उठ, अपने आंसू पोंछ और वीर बन। अर्जुन की तरह अपने जीवन युद्ध में आगे बढ़। लेकिन प्रभु, मैं कमजोर हूं, मैं प्रयास करता हूं, फिर भी असफल हो जाता हूं। मुझे नहीं लगता कि मैं आगे बढ़ पाऊंगा। हे वत्स, सफलता और असफलता केवल तेरी दृष्टि के खेल हैं। जब बच्चा चलता सीखता है तो कितनी बार गिरता है? क्या उसकी मां उसे गिरते देखकर हंसती है या उसे उठाती है? मैं तेरा पालनहार हूं। तेरी प्रत्येक असफलता में मैं तेरे साथ हूं। तू गिर सकता है पर हार नहीं सकता, क्योंकि जो मेरे शरण में आता है वह कभी पराजित नहीं होता। याद कर, जब मैं गोकुल में था, माखन चुराने पर मां यशोदा ने मुझे पकड़ा था। तब भी मैंने हार नहीं मानी, मुस्कुराया और अपने खेल जारी रखे। जीवन भी ऐसा ही एक खेल है। तू डर क्यों रहा है? कर्म कर, निरंतर करता जा। परिणाम तेरे बस में नहीं, पर परिश्रम तेरा धर्म है। जब तू अपने संकल्प में अडिग रहेगा, तब मैं स्वयं तेरे मार्ग की सभी बाधाएं दूर कर दूंगा। अब भक्त के नेत्रों में नई चमक है, उसकी आंखों में आशा का प्रकाश है। वह अपने जीवन संघर्ष को स्वीकार करता है और संकल्प लेता है कि वह आगे बढ़ेगा। वह श्री कृष्ण से कहता है, हे माधव, अब मैं समझ गया, मेरे आंसू मेरी कमजोरी नहीं बल्कि मेरी शक्ति है। आप मेरे साथ हैं तो मुझे कौन रोक सकता है? श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बस यही भाव बनाए रख और देख कैसे तेरा जीवन एक नई ऊंचाई को छूता है। रोना छोड़ो, मैं हर कदम पर तेरे साथ हूं। तू अकेला नहीं है। यदि तू अपनी आत्मा की गहराइयों में झांकेगा तो मुझे वहीं पाएगा। हिम्मत रख, साहस रख और कर्म कर। सफलता तेरा स्वागत करने को तत्पर खड़ी है। यदि तेरी आत्मा कहे कि तू सत्य के मार्ग पर है तो संसार की परवाह मत कर। भक्त की आंखों से अब आत्मविश्वास झलकने लगा था। वह समझ चुका था कि संसार के भय और आलोचना से मुक्त होकर ही वह अपने वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। लेकिन प्रभु, मन बहुत चंचल है। कभी उत्साह से भर जाता है तो कभी निराशा से घिर जाता है। इसे कैसे नियंत्रित करूं? श्री कृष्ण ने कहा, मन को वश में करना ही सबसे बड़ा युद्ध है। यह अर्जुन का भी प्रश्न था। तब मैंने कहा था, हे अर्जुन, मन निश्चय ही चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से यह वश में किया जा सकता है। जब मन अशांत हो तो मेरा स्मरण कर, जब मन निराश हो तो सेवा कर, जब मन में भय उत्पन्न हो तो भक्ति में लीन हो जा। जो अपने जीवन को सेवा, भक्ति और साधना में लगाता है, उसका मन स्वयं ही स्थिर हो जाता है। भक्त ने सिर झुका लिया। अब कोई प्रश्न शेष नहीं था। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे कृष्ण, आपने मेरे जीवन की दिशा बदल दी। अब मैं जानता हूं कि मैं अकेला नहीं हूं। आप हर क्षण मेरे साथ हैं। अब मैं कर्म करूंगा, बिना भय, बिना संकोच। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर कहा, यही मेरी गीता का सार है। जब तू इस सत्य को अपने हृदय में धारण करेगा, तब तुझे न कोई चिंता सताएगी, न कोई भय तुझे रोक सकेगा। तू एक नया प्रकाश बनेगा जो स्वयं तो प्रकाशित होगा ही, साथ ही औरों के लिए भी राह दिखाएगा। भक्त की आंखों में श्रद्धा के आंसू थे, लेकिन अब वे आंसू दुख के नहीं बल्कि आनंद और आस्था के थे। वह आत्मविश्वास से भरा हुआ आगे बढ़ गया, जीवन की हर चुनौती को स्वीकार करने और अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए। श्री कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि एक और आत्मा ने अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लिया था।
एक दिन एक भक्त अत्यंत व्याकुल होकर श्री कृष्ण के चरणों में आया। उसकी आंखों में भय और अस्थिरता थी। वह जीवन के उतार चढ़ाव से परेशान था और सच्चाई की तलाश में था। श्री कृष्ण उसे प्रेम से देखते हैं और कहते हैं, वत्स, संसार में भ्रम और मोह का जाल फैला हुआ है। लोग वफादारी और गद्दारी की पहचान नहीं कर पाते, सत्य और असत्य में भेद नहीं कर पाते। इसीलिए पहले यह जानो कि वफादार कौन है, क्योंकि समय तो बता ही देगा कि गद्दार कौन है। भक्त ने सिर झुका लिया और पूछा, प्रभु, यह कैसे संभव है? लोग तो अपनी मर्जी से बदल जाते हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जब तुम खुद को समझ लेते हो तो किसी और को समझने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जो स्वयं को जान लेता है वही संसार की हर परिस्थिति में स्थिर रह सकता है। कुछ लोग डरते हैं कि ईश्वर उन्हें देख रहा है और कुछ को भरोसा होता है कि ईश्वर देख रहा है। यह अंतर ही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। भक्त बोला, प्रभु, मन को स्थिर रखना बहुत कठिन है, यह कभी स्थिर नहीं रहता। श्री कृष्ण बोले, मन और मौन को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। जो मन पर नियंत्रण पा लेता है वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। भक्त ने आगे प्रश्न किया, लोग भगवान की खोज में मंदिरों, तीर्थों और जंगलों में भटकते हैं, फिर भी उन्हें शांति नहीं मिलती। इसका क्या कारण है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, इंसान इंसानियत को छोड़कर रब को खोजने निकलता है, जबकि सच्चा ईश्वर उसी के भीतर बसा होता है। जब तक तू बाहर ढूंढेगा तब तक तुझे केवल मृग तृष्णा ही मिलेगी। भीतर झांक, वहीं तुझे मेरा साक्षात रूप मिलेगा। भक्त कुछ और कहने ही वाला था कि श्री कृष्ण ने आगे कहा, जीवन में कभी डरने से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि लोगों से जुड़े रहने से ही असली तकलीफ होती है। मैंने इस दुनिया को करीब से देखा और इसी कारण सबसे दूर होकर शांति पाई। जो संसार के शोर में खो जाता है वह अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुन सकता। भक्त ने गहरी सांस ली और कहा, तो फिर प्रभु, सफलता का असली रहस्य क्या है? श्री कृष्ण बोले, दूसरों की सोच से ज्यादा करके दिखाना ही असली सफलता है। अगर जीवन में कुछ अलग करना चाहते हो तो भीड़ से हटकर चलो, क्योंकि भीड़ केवल उसी रास्ते पर ले जाती है जिस पर सब चल रहे हैं। भक्त ने एक और प्रश्न पूछा, प्रभु, जीवन में रिश्तों और संघर्षों की भूमिका क्या है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, ग्रहण हमें सिखाता है कि वह तभी होता है जब दो के बीच कोई तीसरा आ जाता है। यही जीवन के हर रिश्ते का सत्य है। संबंधों को समय की नहीं बल्कि समझ की आवश्यकता होती है। भक्त की आंखों में अब धीरे धीरे शांति आने लगी थी, लेकिन वह अभी भी कुछ सीखना चाहता था। श्री कृष्ण बोले, हर दिन अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हर दिन में कुछ न कुछ अच्छा जरूर होता है। इसलिए अपने जीवन में सकारात्मकता बनाए रख। भक्त ने श्रद्धापूर्वक पूछा, तो फिर प्रभु, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है जो मुझे हमेशा याद रखनी चाहिए? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जिसने तुम्हें इस संसार में भेजा है उसे तुम्हारी चिंता सबसे अधिक है। जब तू इस सत्य को समझ लेगा तब तुझे न तो कोई भय रहेगा न कोई चिंता। भक्त के मन में अब कोई संशय नहीं बचा था। वह अपने जीवन के प्रश्नों का उत्तर पा चुका था। लेकिन श्री कृष्ण ने आगे कहा, जीवन में उन दो लोगों को कभी मत भूलो। पहले वे जो तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़े रहे, और दूसरे वे जो तुम्हारे कठिन समय में तुम्हें छोड़ गए। यही दोनों प्रकार के लोग तुम्हारे जीवन के सच्चे शिक्षक हैं। भक्त ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मैं अब समझ गया, लेकिन मेरे माता पिता और गुरु के प्रति मेरा कर्तव्य क्या होना चाहिए? श्री कृष्ण बोले, माता पिता और गुरु की सेवा करो, क्योंकि यही जीवन में भगवान के दूसरे रूप हैं। भक्त ने अब अपने जीवन का मार्ग स्पष्ट रूप से देख लिया था। श्री कृष्ण ने अंत में कहा, कर्म ही तुम्हारी पहचान बनाते हैं। सच्चाई से बोला गया एक शब्द कई झगड़ों को शांत कर सकता है। लोग अक्सर मौत से डरते हैं, परंतु यह तो जीवन की जंजीरों से मुक्ति देती है। भक्त ने कहा, तो प्रभु, क्या कठिनाइयों का कोई अंत नहीं? श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक कहा, अपनी कठिनाइयों को, अपनी स्थिरता को हिलाने मत दो। कांटों से घिरे गुलाब की भांति देखो कि कठिनाई के बीच भी तुम सुंदरता को जी सकते हो। भक्त के मन में अब कोई प्रश्न शेष नहीं था। उसने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे माधव, आपने मेरे जीवन की दिशा बदल दी।
अब मैं न तो भयभीत हूं न ही विचलित। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जो कुछ भी करना हो उसे आज ही करो, क्योंकि भविष्य के लिए योजनाएं बनाना तो सरल है, परंतु वर्तमान में उसे निभाना ही सच्चा साहस है। भक्त ने प्रसन्नता से कहा, हे कृष्ण, अब मैं अपने जीवन को नए उत्साह और आत्मविश्वास के साथ जीऊंगा। श्री कृष्ण अंत में बोले, सफलता कोई जादू नहीं है, यह उन सिद्धांतों का परिणाम है जिन पर निरंतर अमल किया गया हो। इसलिए अपने पथ पर अडिग रहो, कर्मयोगी बनो और जीवन का हर क्षण मेरे स्मरण में व्यतीत करो। भक्त ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में नई रोशनी थी, उसके हृदय में असीम शांति थी। उसने अपने जीवन की दिशा को पहचान लिया था। श्री कृष्ण ने उसे जो ज्ञान दिया था वह केवल उसके लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए था। एक दिन एक भक्त श्री कृष्ण के चरणों में आया। उसका मन शंकाओं से घिरा था। जीवन के संघर्षों ने उसे थका दिया था। वह बोला, हे माधव, यह संसार बहुत कठिन है। यहां हर जगह छल कपट, धोखा और अपमान मिलता है। लोग अपने ही अपनों के नहीं होते। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, वत्स, क्रोध मत करो, क्योंकि क्रोध इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। क्रोध वह अग्नि है जो पहले स्वयं को जलाती है, फिर दूसरों को। यदि तू जीवन की कठिनाइयों से बचने की कोशिश करेगा तो यह निश्चित है कि तू कभी वास्तविक सुख को प्राप्त नहीं कर पाएगा। जीवन कठिनाइयों का दूसरा नाम है। जो इनसे डरता है वह स्वयं को कमजोर बना लेता है। भक्त ने सिर झुका लिया और कहा, प्रभु, विश्वास ही जब टूट जाता है तब क्या करें? श्री कृष्ण बोले, जब किसी के साथ विश्वासघात होता है तो उसका विश्वास डगमगा जाता है, लेकिन जहां विश्वास होता है वहीं विश्वासघात भी हो सकता है। इसका अर्थ यह नहीं कि तू विश्वास करना छोड़ दे, बल्कि यह कि तू यह समझे कि संसार परिवर्तनशील है, पर तेरा आत्मबल स्थिर रहना चाहिए। भक्त ने पूछा, लेकिन प्रभु, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमें अपने मित्रों और शत्रुओं दोनों का सामना करना पड़ता है, यह क्यों होता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, वत्स, जब व्यक्ति आगे बढ़ता है तब उसके दोस्त और दुश्मन दोनों बढ़ते हैं। यह संसार ऐसा ही है। जो सफलता की ओर बढ़ता है उसे देखने वाले भी बढ़ जाते हैं, कुछ सराहने के लिए और कुछ गिराने के लिए। इसीलिए तू केवल अपने कर्म पर ध्यान दे, दूसरों की सोच से विचलित न हो। भक्त की आंखों में अब थोड़ा आत्मविश्वास दिखने लगा। उसने पूछा, प्रभु, माता पिता के प्रेम और त्याग की कोई तुलना क्यों नहीं होती? श्री कृष्ण बोले, इस दुनिया में दो चीजों का अंदाजा लगाना असंभव है, एक मां की ममता और दूसरा पिता की क्षमता। मां का प्रेम और पिता का त्याग दोनों ही असीमित होते हैं, जिनका मूल्य तब समझ आता है जब वे हमारे साथ नहीं होते। इसलिए जब तक तेरे माता पिता हैं उनकी सेवा कर, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही जीवन में सफलता और शांति प्राप्त होती है। भक्त ने गहरी सांस ली और पूछा, प्रभु, सही और गलत में भेद कैसे करें? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, आत्मा सदैव जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने सबसे बड़ी चुनौती इसे समझने और स्वीकार करने की होती है। जो व्यक्ति अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना सीख लेता है वह कभी गलत निर्णय नहीं लेता। भक्त ने फिर पूछा, संबंधों में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है? श्री कृष्ण बोले, बड़े लोगों से रिश्ता रखने से केवल सलाम मिलती है, लेकिन छोटे और सच्चे लोगों से रिश्ता रखो, क्योंकि वे आधी रात को भी तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। जो बिना स्वार्थ के तुम्हारा साथ दें वही सच्चे संबंध होते हैं। भक्त ने सिर झुका लिया। उसने कई प्रश्नों के उत्तर पा लिए थे, लेकिन एक और प्रश्न मन में उठा, प्रभु, संसार में घमंड क्यों टिक नहीं पाता? श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक उत्तर दिया, जीवन में कभी भी घमंड मत करो। लाखों की गाड़ी एक चाबी और ब्रेक पर निर्भर करती है, करोड़ों का घर ताले और चाबी पर निर्भर करता है। इसी प्रकार मनुष्य का व्यक्तित्व उसकी सोच, स्वभाव और संस्कार पर निर्भर करता है। अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक छोटी सी परिस्थिति उसे चूर चूर कर सकती है। भक्त अब पूरी तरह से शांति में था, लेकिन उसने श्री कृष्ण से अंतिम प्रश्न किया, प्रभु, सत्य के मार्ग पर चलना इतना कठिन क्यों होता है? श्री कृष्ण बोले, ईश्वर केवल उन्हीं पर कठिन परीक्षाएं भेजते हैं
जिन पर उन्हें भरोसा होता है कि वे उसे जीत सकते हैं। सत्य का साथ देना सरल नहीं होता, क्योंकि सच के मार्ग पर चलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती, लेकिन जो इस मार्ग पर अडिग रहता है वही अंततः विजय होता है। भक्त ने सिर झुका लिया। अब उसे अपने जीवन का मार्ग मिल चुका था। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, श्मशान सबसे निष्पक्ष स्थान है। वहां न अमीर की शान चलती है, न गरीब की मजबूरी। वहां सबका बिस्तर एक समान होता है। यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है, जिसे जितनी जल्दी समझ लो उतना ही शांतिपूर्ण जीवन होगा। भक्त ने हाथ जोड़कर कहा, हे माधव, अब मैं समझ गया कि जीवन में क्या महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण ने आशीर्वाद देते हुए कहा, कुछ लोग पास रहकर भी साथ नहीं देते और कुछ लोग दूर रहकर भी जीने की वजह बन जाते हैं। सच्चे संबंध दूरी से नहीं, भावना से बनते हैं। जो मन से तुम्हारे साथ है वही वास्तव में तुम्हारा है। भक्त ने अंतिम प्रश्न किया, प्रभु, समय का महत्व क्या है? श्री कृष्ण बोले, समय के पास इतना समय नहीं है कि वह तुम्हें दोबारा समय दे सके। इसलिए जो करना है अभी करो, अवसर को पहचानो, क्योंकि जो समय एक बार निकल जाता है वह लौटकर नहीं आता। भक्त ने सिर झुका लिया और कहा, हे गोविंद, मैंने अब जीवन का सत्य जान लिया। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हर कोई मुझे जिंदगी जीने का तरीका सिखाना चाहता है, लेकिन वे नहीं जानते कि कुछ ख्वाब अधूरे हैं, वरना जीना तो मुझे भी आता है। जीवन दूसरों की अपेक्षाओं पर नहीं, बल्कि अपने सपनों और अपनी सच्चाई पर जीना चाहिए। भक्त ने आत्मविश्वास से कहा, अब मैं न तो भयभीत हूं न ही विचलित। श्री कृष्ण बोले, इतने कमजोर मत बनो कि कोई तुम्हें तोड़ सके, बल्कि इतने मजबूत बनो कि जो तुम्हें तोड़ने का प्रयास करे वही स्वयं टूट जाए। आत्मविश्वास और धैर्य ही सबसे बड़ी शक्ति है। भक्त ने हाथ जोड़कर कहा, हे कृष्ण, आपने मेरे जीवन की दिशा बदल दी। श्री कृष्ण बोले, इतनी देर मत करना वापस लौटने में कि ताले भी बेअसर हो जाए और चाबियां भी बेकार साबित हों। कुछ रिश्ते, कुछ मौके और कुछ अवसर ऐसे होते हैं जो यदि समय पर नहीं संभाले गए तो वे सदा के लिए हाथ से निकल जाते हैं। भक्त के मन में अब कोई शंका नहीं थी। वह जान चुका था कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य कर्म और भक्ति में निहित है। श्री कृष्ण बोले, अपने कर्मों को इस प्रकार बनाओ कि जब समय बदले तो तुम्हारा आत्मसम्मान बना रहे, और जब जीवन समाप्त हो तो तुम्हारा नाम अच्छाइयों में लिया जाए। भक्त ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में नई रोशनी थी, उसके हृदय में असीम शांति थी। जैसे ही अर्जुन ने हाथी की घंटी उठाई, उसने देखा कि भीतर एक छोटा घोंसला था और उसमें वह गौरैया अपने चारों बच्चों के साथ जीवित थी। अर्जुन की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। यह कैसे संभव था? 18 दिनों तक लगातार चले युद्ध, उग्र युद्ध घोष, दौड़ते हुए सैनिक, गरजते हुए हाथी और बिखरते अस्त्र शस्त्रों के बीच यह नन्हा सा जीवन सुरक्षित कैसे रह सकता था? उसकी नजर श्री कृष्ण की ओर गई, जो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। हे माधव, यह कैसा चमत्कार है? अर्जुन ने विस्मित होकर पूछा। श्री कृष्ण ने शांति से उत्तर दिया, वत्स, जब उस गौरैया ने अपने बच्चों का भाग्य मेरे हाथों में सौंप दिया तो क्या मैं उनकी रक्षा नहीं करता? जब किसी का पूर्ण समर्पण होता है तब मैं स्वयं उसकी चिंता करता हूं। अर्जुन अभी भी स्तब्ध था। उसने पूछा, लेकिन प्रभु, यह कैसे संभव हुआ? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, क्या तुम्हें वह दिन याद है जब मैंने तुम्हारे धनुष से उस हाथी की घंटी पर तीर चलाया था? अर्जुन की स्मृति जाग उठी। हां, लेकिन तब तो मुझे लगा था कि आपने निशाना चूक दिया है। नहीं अर्जुन, श्री कृष्ण बोले, मैंने निशाना नहीं चूका था। मैं जानता था कि युद्ध के दौरान कोई स्थान सुरक्षित नहीं रहेगा, लेकिन जब उस गौरैया ने मुझ पर अपना पूर्ण विश्वास रखा तो मेरे लिए यह आवश्यक था कि मैं उसकी आस्था की रक्षा करूं। इसलिए मैंने उस हाथी की घंटी को गिराकर एक ऐसा आश्रय बना दिया जहां न तो कोई अस्त्र पहुंच सके और न कोई अश्व या हाथी उन्हें कुचल सके। अर्जुन ने भाव विह्वल होकर कृष्ण के चरण स्पर्श किए। हे माधव, आज मैं समझ गया कि जो स्वयं को आपकी शरण में छोड़ देता है उसकी रक्षा स्वयं आप करते हैं। श्री कृष्ण बोले, वत्स, यही भक्ति और विश्वास की पराकाष्ठा है। जब कोई अपने संपूर्ण हृदय से मुझे समर्पित हो जाता है
तो मैं स्वयं उसके जीवन का दायित्व ले लेता हूं। ये कथा हमें सिखाती है कि जब हम पूर्ण विश्वास और समर्पण के साथ भगवान पर भरोसा रखते हैं तो वे हमारी हर परिस्थिति में रक्षा करते हैं। कठिनाइयां जीवन का हिस्सा है, लेकिन जब मनुष्य अपने कर्म के साथ साथ श्रद्धा रखता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। जो कृष्ण पर पूर्ण आस्था रखते हैं उनका कोई अहित नहीं कर सकता। घंटी के नीचे से 4 छोटे पक्षी और उनकी मां बाहर निकले। गौरैया और उसके बच्चे हर्षित होकर उड़ने लगे और श्री कृष्ण के चारों ओर आनंद से परिक्रमा करने लगे। 18 दिन पहले गिराई गई इस घंटी ने उस परिवार की रक्षा की थी। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, हे कृष्ण, मुझे क्षमा करें। आपके साधारण व्यवहार से मैं भूल गया था कि आप वास्तव में कौन हैं। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, जब कोई मुझ पर पूर्ण विश्वास करता है तो मैं उसकी रक्षा अवश्य करता हूं। श्रद्धा और समर्पण ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान को समर्पित होने पर वह अवश्य हमारी रक्षा करते हैं। गौरैया की अपने बच्चों को बचाने की प्रार्थना और उसकी दृढ़ भक्ति ने भगवान को भी उसकी सहायता के लिए प्रेरित किया। कहानी हमें यह सीख देती है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, भगवान पर विश्वास और समर्पण हमें आश्रय और सुरक्षा प्रदान कर सकता है। परमात्मा का मार्गदर्शन अदृश्य हो सकता है, लेकिन सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। कोई किसी का नहीं है, यहां सबको फायदे की लगी बीमारी है। स्वार्थ से चल रही यह दुनिया बस मतलब की रिश्तेदारी है। जब तक जरूरत है तब तक साथ निभाने की बातें होती हैं, और जब मतलब पूरा हो जाता है तो अपने भी परायों जैसा व्यवहार करने लगते हैं। इस स्वार्थ भरी दुनिया में सच्चे रिश्ते कम और दिखावे के ज्यादा होते हैं, जहां अपनापन भी जरूरत के हिसाब से तौला जाता है। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के बदलने से तुम्हारी दुनिया न बदले, किसी के दूर जाने से तुम्हारी खुशियां न छीने, क्योंकि सच्चे अपने वही होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़े रहें। बाकी तो बस समय के साथ बदल जाने वाले चेहरे हैं। जो भाग्य में है वह किसी भी हाल में किसी भी रास्ते से होकर तुम्हारे पास आ ही जाएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, आकर भी एक दिन तुमसे दूर चला जाएगा। फिर चिंता किस बात की? व्यर्थ की उलझनों में खुद को मत फंसाओ। जीवन को अपने स्वाभाविक प्रवाह में बहने दो। जो मिलना है वह समय आने पर अवश्य मिलेगा, और जो नहीं मिलना उसके पीछे भागकर अपनी शांति क्यों गंवानी। बस अपना कर्म करते जाओ सच्चे मन से, पूरे समर्पण के साथ, क्योंकि भाग्य से ज्यादा ईश्वर की दृष्टि में तुम्हारे कर्मों का मोल है। पछतावा कितना भी गहरा क्यों न हो, वह अतीत की किसी भी घटना को बदल नहीं सकता, और चिंता कितनी भी अधिक कर लो, वह भविष्य की किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकती। इसलिए व्यर्थ के दुख और अनिश्चितता के बोझ को उठाने के बजाय अपने वर्तमान को पूरी तरह जीना ही जीवन का सच्चा सुख है। जो बीत गया उसे स्वीकार करो, जो आने वाला है उसकी फिक्र छोड़ दो, और जो इस पल में है उसे पूरे मन से जियो। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब श्रद्धा सच्ची हो तो ईश्वर स्वयं रक्षा करते हैं। मैं अपने वचन का सम्मान करता हूं, क्योंकि सच्ची शांति और आनंद केवल इसी क्षण में समाया हुआ है। बीते कल का अफसोस एक ऐसा बोझ है जो हमारी आत्मा को अंदर ही अंदर दबा देता है, और आने वाले कल की चिंता एक ऐसा भय है जो हमें कभी सुकून से जीने नहीं देता। ये दोनों ही ऐसे अदृश्य चोर हैं जो हमारी खुशियों को बिना आवाज किए चुरा ले जाते हैं, और हमें इस कदर उलझा देते हैं कि हम अपने आज की खूबसूरती को देख ही नहीं पाते। अगर सच में सुकून चाहिए तो न अतीत के पछतावे में डूबो और न भविष्य की चिंता में घुलो। बस इस पल को पूरी शिद्दत से जियो, क्योंकि असली जीवन इसी में बसा हुआ है। चिंता और चिंतन में वही फर्क होता है जो एक आत्मविश्वास से भरे स्वस्थ इंसान और एक बीमार कमजोर इंसान में होता है। चिंता मन को जकड़ लेती है, हमें अंदर से खोखला कर देती है, नकारात्मक विचारों से घेर लेती है और धीरे धीरे हमारी शक्ति को समाप्त कर देती है। जैसे कोई बीमारी शरीर को कमजोर बना देती है, वैसे ही चिंता मन को जकड़ लेती है। वहीं चिंतन एक जागरूक मन की पहचान है जो समस्याओं का हल खोजने में लगा रहता है, जो परिस्थितियों को समझकर
आगे बढ़ने का मार्ग दिखाता है। जैसे एक स्वस्थ और आत्मविश्वास से भरा इंसान हर कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार रहता है। इसलिए अगर जीवन में सफलता और शांति चाहिए तो चिंता को त्याग कर चिंतन को अपनाओ, क्योंकि चिंता सिर्फ थका देगी, लेकिन चिंतन रास्ता दिखाएगा। सुबह से शाम तक मेहनत करने वाला इंसान शारीरिक रूप से थक सकता है, लेकिन उसकी ऊर्जा बनी रहती है क्योंकि उसका मन संतुष्टि से भरा होता है। मगर क्रोध और चिंता ऐसे विष हैं जो महज 1 घंटे में ही इंसान की सारी शक्ति को चूस लेते हैं, उसके मन मस्तिष्क को बेचैनी और अस्थिरता से भर देते हैं। चिंता अनादि डर को जन्म देती है और क्रोध उस डर को गलत दिशा में बहा देता है, जिससे इंसान मानसिक रूप से इतना थक जाता है कि उसकी सोचने समझने की क्षमता तक प्रभावित हो जाती है। इसलिए अगर सच्ची थकान से बचना है तो परिश्रम करो, लेकिन मन को शांत रखो, क्योंकि मेहनत करने से नहीं बल्कि नकारात्मक भावनाओं से इंसान सबसे ज्यादा थकता है। यादें उन चींटियों की तरह होती हैं जिनका कोई हिसाब नहीं होता। आप नहीं जानते कि उनके अंदर कितना कुछ छिपा हुआ है, लेकिन जब एक याद बाहर आती है तो फिर वह इतनी सारी और गहरी यादों को लेकर आती है कि आप सोच भी नहीं सकते। जैसे चींटियों का एक छोटा सा झुंड अचानक बाहर निकलकर सब कुछ इकट्ठा कर लेता है, ठीक वैसे ही एक पुरानी याद आपके मन में आते ही सारी यादें आपके अंदर फिर से बहने लगती हैं। ये यादें कभी खुशियां देती हैं तो कभी दर्द, लेकिन हर याद का अपना एक एहसास होता है। और जैसे चींटियां लगातार काम करती हैं, वैसे ही इन यादों का असर भी लंबे समय तक चलता है। चिंता और चिता के बीच बस एक बिंदु का फर्क होता है। चिंता उस अग्नि की तरह है जो धीरे धीरे हमारे मन और शरीर को जला देती है। यह हमें हर पल बेचैन कर देती है, हमें हमारे वर्तमान को खोने पर मजबूर करती है, हमारी शांति छीन लेती है और हर कदम पर डर और तनाव को बढ़ाती है। वहीं चिता वह अग्नि है जो शरीर को अंतिम विश्राम देती है। एक बार जब शरीर की चिता जलती है तो सारी चिंता, सारी तकलीफें समाप्त हो जाती हैं। चिता हमें इस दुनिया से अलविदा कराती है, लेकिन चिंता हमें अपने जीवन से जूझते रहने के लिए विवश करती है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि चिंता हमें जिंदा रहते हुए भी मरने जैसा एहसास कराती है, जबकि चिता केवल शरीर को शांति देती है। जिंदगी वाकई जख्मों से भरी हुई है। हर मोड़ पर हमें दर्द, आघात और तकलीफों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस दर्द से भागना या उसे सहन करना ही समाधान नहीं है। हमें समय को अपना मरहम बनाना सीखना होगा, क्योंकि वक्त हर घाव को भरने की शक्ति रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में चलते समय सतर्क रहना, क्योंकि यहां लोग हवा भी बेच देते हैं गुब्बारों में भरकर। छल और स्वार्थ से भरी इस दुनिया में सच्चाई की पहचान वही कर सकता है जो अपने विवेक का प्रयोग करता है। कल न हम होंगे, न कोई शिकवा रहेगा, केवल कुछ सिमटी हुई यादों का सिलसिला रह जाएगा। इसीलिए जो समय मिला है उसे मुस्कुराकर बिताओ, क्योंकि कल का फैसला किसी के हाथ में नहीं। उम्र छोटी है, पर जीवन के अनगिनत रंग देखे हैं, फरेब की मुस्कुराहटें देखी हैं और उन्हीं मुस्कुराहटों के पीछे छिपे खंजर भी देखे हैं। यह संसार दिखावे से भरा है, जहां शब्दों से अधिक कर्मों को देखने की आवश्यकता होती है। जो यह सोचता है कि सारे दुख दूर होने के बाद ही मन प्रसन्न होगा, वह एक भ्रम में जी रहा है। वास्तविकता यह है कि जब मन प्रसन्न रहेगा तब सारे दुख स्वयं ही दूर हो जाएंगे। सुख और शांति बाहर नहीं, भीतर से उत्पन्न होती है। ये मत पूछो कि यह जीवन खुशी कब देगा। जीवन में खुशी खोजने वाले लोग सदा उसकी तलाश में ही रह जाते हैं, बल्कि जिसे यह ज्ञान हो जाता है कि हर परिस्थिति में संतोष रखना ही सच्चा सुख है, वह जीवन में सदा आनंदित रहता है। मरने के बाद क्या होता है ये कोई नहीं जानता, परंतु जो जीवित हैं वे भी सच्चा जीवन नहीं जीते। जो इस क्षण में जीने की कला सीख लेता है वही वास्तविक रूप से जीवित है। अपना दुख सोच समझकर बांटना, क्योंकि इस दुनिया में सच्चे हमदर्द कम हैं और अवसरवादी अधिक। लोग संवेदनाओं को नहीं बल्कि अपने स्वार्थ को प्राथमिकता देते हैं। मनुष्य बहुत स्वार्थी होता है। जब वह किसी को पसंद करता है तो उसमें कोई बुराई नहीं देखता, और जब किसी से नफरत करता है तो उसकी कोई अच्छाई नजर नहीं आती। यह जीवन का सबसे बड़ा भ्रम है जिसे तोड़ना आवश्यक है।
ताला चोर के लिए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जो लोग दिल में बसे होते हैं उन्हें ईमानदारी से पहचानना सबसे कठिन होता है। इस संसार में दिखावे और असली स्नेह में भेद करना आवश्यक है, क्योंकि जो सच्चे हैं वे सदा तुम्हारे साथ रहेंगे। हम अक्सर किसी के द्वारा खींची गई 2-3 लकीरों को अपनी तकदीर समझ बैठते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि तकदीर केवल हमारी मेहनत और सोच से बनती है। भाग्य केवल उन लोगों का साथ देता है जो अपने कर्मों को सर्वोपरि रखते हैं। अपने सत्य, अपने आत्मसम्मान और अपनी मेहनत को जीवन का आधार बनाओ। यही जीवन की वास्तविक दिशा है और यही सच्ची शांति की ओर ले जाने वाला मार्ग है। जिंदगी एक हसीन किताब है, पर जरूरी तो नहीं कि इस किताब के सारे पन्ने हसीन हों। अगर कोई ऐसा पन्ना आ जाए जिसमें राहतें ना हो, सुकून ना हो, शांति ना हो, तो सब्र करना। जिंदगी सड़क की तरह है, यह कभी भी सीधी नहीं होती। कुछ देर बाद मोड़ अवश्य आता है, इसलिए धैर्य के साथ चलते रहिए। आपकी जिंदगी का सुखद मोड़ आपका इंतजार कर रहा है। मुश्किलें अगर दरवाजा खटखटाएं तो कभी डरो मत, निडर होकर दरवाजा खोल दो, क्योंकि कामयाबी अपना भेष बदलकर ही आती है। याद रखना कि जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी होता है। अगर आप सीखना चाहो तो आपकी हर गलती आपको सबक देती है। खुद को ठीक करने का सबसे सशक्त औजार है समय। जब हम अपनी मुश्किलों का सामना करते हैं तो यही वक्त हमें सबक सिखाता है और हमें मजबूत बनाता है। हारना तो है मौत के हाथों, एक दिन सभी को अपनी अंतिम यात्रा पर जाना ही होगा। लेकिन जब तक जिंदगी का यह खूबसूरत समय हमारे पास है, हमें उसे पूरी तरह से जीना सीखना चाहिए। हमें अपनी इच्छाओं, अपने सपनों और अपनी आकांक्षाओं के साथ हर दिन कुछ नया जीना चाहिए, क्योंकि यही वह समय है जो हमारे पास है। लोग पूछते हैं, तुम इतने खुश कैसे रहते हो? हमने कहा, हम किसी की खुशी देखकर जलते नहीं और अपना दुख किसी पर थोपते नहीं। जैसे चूहा पिंजरे में इसलिए फंसता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि पिंजरे में रखा खाना मुफ्त क्यों है, वैसे ही जीवन में मुफ्त में मिलने वाली चीजों से सावधान रहो। दुनिया में हर इंसान एक जैसा नहीं होता। जो तुम्हारे साथ खड़ा है उसका साथ दो, और जो तुम्हें त्याग चुका है उसे जाने दो। कभी जब खुद दर्द से गुजरो तभी दूसरों के दर्द का सही एहसास कर पाओगे। यह संसार जितनी भीड़ में जी रहा है, उतने ही लोग अकेले होते जा रहे हैं। हर किसी को केवल समय ही नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। किसी के साथ का आदी मत बनो, क्योंकि अगर तुम अपनी खुशियों को किसी और की फुर्सत और मूड पर छोड़ दोगे तो वे कभी पूरी नहीं होंगी। सच बोलने का साहस रखना है तो अकेले चलने का भी हौसला रखना जरूरी है। रिश्ता निभाना तो उस पुराने घर से सीखो जो खंडहर बनने के बाद भी जमीन का साथ नहीं छोड़ता। हम भी रिश्ते निभाते हैं, बोलते नहीं, क्योंकि हम उन्हें तोलते नहीं। हम सभी एक दूसरे के बिना कुछ नहीं हैं। यही रिश्तों की असली खूबसूरती है। बड़े प्यारे होते हैं वे रिश्ते जिनमें न कोई हक होता है न कोई शक। जीवन में अपने रिश्तों को घड़ी की सुई की तरह सहेज कर रखो। कोई तेज चलता है, कोई धीरे, पर मायने यह रखता है कि सब एक दूसरे से जुड़े रहें। हर किसी व्यक्ति से लगाव खतरनाक है, क्योंकि लगाव उम्मीद पैदा करता है, और उम्मीद जब पूरी नहीं होती तो वह दुख का कारण बनती है। हर दिन नया होता है और हर दिन हमें कुछ नया सिखाता है। यही जिंदगी का सबसे बड़ा पाठ है। हर दिन कुछ पुराना छोड़कर आगे बढ़ना और उम्मीदों को अपने ऊपर हावी होने से रोकना। फल तो सभी देखे ही होंगे। आप सभी जानते हैं कि फल से निकला बीज एक नए वृक्ष को जन्म देता है, जो उसी प्रकार के और फलों को जन्म देगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि फल और बीज का रिश्ता इतना गहरा होने के बावजूद वृक्ष की जड़ें और उसकी शाखाएं एक दूसरे से इतनी दूर क्यों होती हैं? क्योंकि यह दूरी आवश्यक है। अगर आप किसी को अपने जीवन में सदा सर्वदा के लिए बनाए रखना चाहते हैं तो उनके साथ दूरी का भी महत्व समझना होगा। दूरी हमें यह एहसास दिलाती है कि हमारे साथी का जीवन में क्या महत्व है। यह दूरी ही हमें यह प्रेरणा देती है कि उनसे दोबारा मिलें, उनके साथ बिताए गए पल फिर से जिएं। याद रखें, दूरियां हमेशा बुरी नहीं होती। ठीक वैसे ही जैसे फल और बीज के बीच की दूरी नए फल के निर्माण का कारण बनती है, उसी प्रकार प्रेम में भी दूरियों का अपना महत्व है। इन दूरियों से भी प्रेम करना सीखें,
क्योंकि यही आपके रिश्तों को और भी मजबूत बनाएगी। अगर जीवन को ध्यान से देखें तो हर चीज की अपनी एक जगह और समय होता है। जिस प्रकार हर बीज को सही समय पर धरती में डालने से एक नया पेड़ उगता है, वैसे ही जीवन में हर रिश्ता और हर अनुभव का अपना वक्त होता है। कभी कभी हमें प्रतीक्षा करनी पड़ती है, ठीक जैसे बारिश के बाद धरती में बीज अंकुरित होते हैं। प्रतीक्षा हमें धैर्य सिखाती है और धैर्य से ही जीवन में आनंद आता है। जैसे एक वृक्ष अपनी जड़ों के बल पर खड़ा होता है, वैसे ही हम अपने अनुभवों से जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हैं। जीवन की कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं, हमें सिखाती हैं कि कैसे अपने आप को संभालें और बेहतर इंसान बने। जैसे एक वृक्ष की जड़ें जमीन के अंदर गहरी होती हैं, वैसे ही हमारे विचार और संस्कार हमें अंदर से मजबूत बनाते हैं। अपने भीतर की ताकत को पहचानना और अपने विचारों को शुद्ध रखना ही हमारे जीवन को एक सकारात्मक दिशा में ले जाता है। याद रखें, हर समस्या का समाधान आपके अंदर ही छिपा होता है। जिस प्रकार एक वृक्ष समय के साथ अपने फल देता है, उसी प्रकार आपकी मेहनत और अच्छे कर्म भी समय पर आपको फल देंगे। प्रेम, धैर्य और समर्पण, ये 3 मूल मंत्र हैं जो जीवन को सुंदर बनाते हैं। जीवन का हर पल बहुमूल्य है, इसे चिंता या क्रोध में व्यर्थ न करें। चिंता करने से न तो कल की समस्या हल होती है और न ही आज का सुकून मिलता है। जब आप हर स्थिति का सामना मुस्कुराहट के साथ करेंगे तो आपके सामने आने वाली हर चुनौती छोटी लगने लगेगी। अपने रिश्तों को समझें और उनमें प्रेम बनाए रखें, क्योंकि अंत में यही रिश्ते और आपका अपने प्रति विश्वास आपको हर कठिनाई से बाहर निकालेंगे। तो हमेशा खुश रहें, धैर्य रखें और जीवन को सजीव रूप से जिएं। जीवन के इस सफर में हर दूरी, हर चुनौती और हर अनुभव का आनंद लें, क्योंकि यही अनुभव आपको वह इंसान बनाएंगे जिसे आप बनने के लिए इस दुनिया में आए हैं। अहंकार और संस्कार में बड़ा फर्क होता है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, जबकि संस्कार खुद झुककर आनंदित होता है। छल, कपट और पाप के फल जीवन में भुगतने पड़ते हैं, क्योंकि समय किसी को माफ नहीं करता। पहले पड़ोसी भी परिवार जैसे होते थे, लेकिन अब परिवार भी जैसे पड़ोसी हो गए हैं। भगवान छप्पर फाड़ कर देता है, लेकिन पाप थप्पड़ मार कर लेता है। रोना छोड़ो और अपनी समस्याओं से लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी सिर्फ श्मशान तक जाते हैं। कभी अकेले चलना पड़े तो घबराएं नहीं, क्योंकि शिखर और सिंहासन पर इंसान अकेला ही होता है। कुएं का पानी हर फसल को एक जैसा मिलता है, पर फल का स्वाद बीज के अनुसार बदलता है। इसी तरह भगवान सभी के लिए समान है, फर्क सिर्फ कर्मों का है। श्री कृष्ण कहते हैं, हमेशा हिम्मत रखो और आगे बढ़ते रहो। ताने तो भगवान को भी मिलते हैं, तुम तो केवल इंसान हो। आंख में पड़ा तिनका, पैर में चुभा कांटा और दिल में छिपा कपट, ये सबसे खतरनाक होते हैं। जब भी विनाश शुरू होता है, उसकी शुरुआत वाणी के संयम खोने से होती है। हम कितने सही और कितने गलत हैं, ये 2 लोग जानते हैं, हमारी आत्मा और परमात्मा। संपत्ति के कई वारिस हो सकते हैं, लेकिन कर्मों का फल केवल हमें ही मिलता है। उस नाम से पत्थर भी तैरते हैं और पापी भी बैकुंठ को प्राप्त होते हैं। वह नाम ही जीवन का आधार है। प्रेम से बोलो जय श्री राम। प्रेम में पड़ना सरल है, पर प्रेम में बने रहना कठिन। अगर कुछ पाना है तो खुद पर विश्वास करो। जीवन में उन 2 लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए। पहले वे जो तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़े रहे, और दूसरे वे जो तुम्हारे कठिन समय में तुम्हें छोड़ गए। यह दोनों प्रकार के लोग तुम्हारे जीवन के सच्चे शिक्षक हैं। माता पिता और गुरु की सेवा करो, क्योंकि यही जीवन में भगवान के दूसरे रूप हैं। कर्म ही तुम्हारी पहचान बनाते हैं। सच्चाई से बोला गया एक शब्द कई झगड़ों को शांत कर सकता है। लोग अक्सर मौत से डरते हैं, परंतु यह तो जीवन की जंजीरों से मुक्ति देती है। अपनी कठिनाइयों को, अपनी स्थिरता को हिलाने मत दो। कांटों से घिरे गुलाब की भांति देखो कि कठिनाई के बीच भी तुम सुंदरता को जी सकते हो। जो कुछ भी करना हो उसे आज ही करो, क्योंकि भविष्य के लिए योजनाएं बनाना तो सरल है, परंतु वर्तमान में उसे निभाना ही सच्चा साहस है। सफलता कोई जादू नहीं है, यह उन सिद्धांतों का परिणाम है जिन पर निरंतर अमल किया गया हो।
श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध मत करो, क्योंकि क्रोध इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर तुम जीवन की कठिनाइयों से बचते रहोगे तो यह निश्चित है कि तुम हमेशा सुखी नहीं रहोगे। जब किसी के साथ विश्वासघात होता है तो उसका विश्वास डगमगा जाता है, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहीं विश्वासघात भी हो सकता है। खुद को ठीक करने का सबसे सशक्त औजार है। जब हम अपनी मुश्किलों का सामना करते हैं तो यही वक्त हमें सबक सिखाता है और हमें मजबूत बनाता है। हारना तो है मौत के हाथों, एक दिन सभी को अपनी अंतिम यात्रा पर जाना ही होगा। लेकिन फिलहाल जब तक जिंदगी का यह खूबसूरत समय हमारे पास है, हमें उसे पूरी तरह से जीना सीखना चाहिए। हमें अपनी इच्छाओं, अपने सपनों और अपनी आकांक्षाओं के साथ हर दिन कुछ न कुछ जीना चाहिए, क्योंकि यही वह समय है जो हमारे पास है। लोग पूछते हैं, तुम इतने खुश कैसे रहते हो? हमने कहा, हम किसी की खुशी देखकर जलते नहीं और अपना दुख किसी पर थोपते नहीं। जैसे चूहा पिंजरे में इसलिए फंसता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि पिंजरे में रखा खाना मुफ्त क्यों है, वैसे ही जीवन में मुफ्त में मिलने वाली चीजों से सावधान रहो। दुनिया में हर इंसान एक जैसा नहीं होता। जो तुम्हारे साथ खड़ा है उसका साथ दो, और जो तुम्हें त्याग चुका है उसे जाने दो। कभी जब खुद दर्द से गुजरो तभी दूसरों के दर्द का सही एहसास कर पाओगे। यह संसार जितनी भीड़ में जी रहा है उतने ही लोग अकेले होते जा रहे हैं। हर किसी को केवल समय ही नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। किसी के साथ का आदी मत बनो, क्योंकि अगर तुम अपनी खुशियों को किसी और की फुर्सत और मूड पर छोड़ दोगे तो वे कभी पूरी नहीं होंगी। सच बोलने का साहस रखना है तो अकेले चलने का भी हौसला रखना जरूरी है। दुनिया में मतलब की बात समझना आम बात है, लेकिन किसी बात का असली मतलब समझना एक खास पहचान है। जिंदगी की हर समस्या के 3 ही समाधान होते हैं, स्वीकार करो, बदल दो या फिर उसे छोड़ दो। रिश्ता निभाना तो उस पुराने घर से सीखो जो खंडहर बनने के बाद भी जमीन का साथ नहीं छोड़ता। हम भी रिश्ते निभाते हैं, बोलते नहीं, क्योंकि हम उन्हें तोलते नहीं। हम सभी एक दूसरे के बिना कुछ नहीं हैं। यही रिश्तों की असली खूबसूरती है। बड़े प्यारे होते हैं वे रिश्ते जिनमें न कोई हक होता है न कोई शक। जीवन में अपने रिश्तों को घड़ी की सुई की तरह सहेज कर रखो। कोई तेज चलता है, कोई धीरे, पर मायने यह रखता है कि सब एक दूसरे से जुड़े रहें। हर किसी से लगाव खतरनाक है, क्योंकि लगाव उम्मीद पैदा करता है, और जब उम्मीद पूरी नहीं होती तो वह दुख का कारण बनती है। हर दिन नया होता है और हर दिन हमें कुछ नया सिखाता है। यही जिंदगी का सबसे बड़ा पाठ है। हर दिन कुछ पुराना छोड़कर आगे बढ़ना और उम्मीदों को अपने ऊपर हावी होने से रोकना जरूरी है। जीवन में जो कुछ भी मिले उसे खुले दिल से स्वीकारो और आगे बढ़ो, क्योंकि यही सच्ची शान है। श्री कृष्ण कहते हैं, फल तो सभी देखे ही होंगे। आप सभी जानते हैं कि फल से निकला बीज एक नए वृक्ष को जन्म देता है, जो उसी प्रकार के और फलों को जन्म देगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि फल और बीज का रिश्ता इतना गहरा होने के बावजूद वृक्ष की जड़ें और उसकी शाखाएं एक दूसरे से इतनी दूर क्यों होती हैं? क्योंकि यह दूरी आवश्यक है। अगर आप किसी को अपने जीवन में सदा सर्वदा के लिए बनाए रखना चाहते हैं तो उनके साथ दूरी का भी महत्व समझना होगा। दूरी हमें यह एहसास दिलाती है कि हमारे साथी का जीवन में क्या महत्व है। यही दूरी हमें यह प्रेरणा देती है कि उनसे दोबारा मिलें, उनके साथ बिताए गए पल फिर से जिएं। याद रखें, दूरियां हमेशा बुरी नहीं होती। ठीक वैसे ही जैसे फल और बीज के बीच की दूरी नए फल के निर्माण का कारण बनती है, उसी प्रकार प्रेम में भी दूरियों का अपना महत्व है। इन दूरियों से भी प्रेम करना सीखें, क्योंकि यही आपके रिश्तों को और भी मजबूत बनाएगी। अगर जीवन को ध्यान से देखें तो हर चीज की अपनी एक जगह और समय होता है। जिस प्रकार हर बीज को सही समय पर धरती में डालने से एक नया पेड़ उगता है, वैसे ही जीवन में हर रिश्ता और हर अनुभव का अपना वक्त होता है। कभी कभी हमें प्रतीक्षा करनी पड़ती है, ठीक जैसे बारिश के बाद धरती में बीज अंकुरित होते हैं। प्रतीक्षा हमें धैर्य सिखाती है और धैर्य से ही जीवन में आनंद आता है। जिंदगी में भी हर मंजिल तक पहुंचने के लिए थोड़ा इंतजार और मेहनत की जरूरत होती है। जैसे एक वृक्ष अपनी जड़ों के बल पर खड़ा होता है,
वैसे ही हम अपने अनुभवों से जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हैं। जीवन की कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं, हमें सिखाती हैं कि कैसे अपने आप को संभालें और बेहतर इंसान बने। जैसे एक वृक्ष की जड़ें जमीन के अंदर गहरी होती हैं, वैसे ही हमारे विचार और संस्कार हमें अंदर से मजबूत बनाते हैं। अपने भीतर की ताकत को पहचानना और अपने विचारों को शुद्ध रखना ही हमारे जीवन को एक सकारात्मक दिशा में ले जाता है। याद रखें, हर समस्या का समाधान आपके अंदर ही छिपा होता है। जिस प्रकार एक वृक्ष समय के साथ अपने फल देता है, उसी प्रकार आपकी मेहनत और अच्छे कर्म भी समय पर आपको फल देंगे। प्रेम, धैर्य और समर्पण, ये 3 मूल मंत्र हैं जो जीवन को सुंदर बनाते हैं। जीवन का हर पल बहुमूल्य है, इसे चिंता या क्रोध में व्यर्थ न करें। चिंता करने से न तो कल की समस्या हल होती है और न ही आज का सुकून मिलता है। जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें, बिना किसी शिकायत के। जब आप हर स्थिति का सामना मुस्कुराहट के साथ करेंगे, तो आपके सामने आने वाली हर चुनौती छोटी लगेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने रिश्तों को समझें और उनमें प्रेम बनाए रखें, क्योंकि अंत में यही रिश्ते और आपका अपने प्रति विश्वास आपको हर कठिनाई से बाहर निकालेंगे। तो हमेशा खुश रहें, धैर्य रखें और जीवन को सजीव रूप से जिए। जीवन के इस सफर में हर दूरी, हर चुनौती और हर अनुभव का आनंद लें, क्योंकि यही अनुभव आपको वह इंसान बनाएंगे जिसे आप बनने के लिए इस दुनिया में आए हैं। अहंकार और संस्कार में बड़ा फर्क होता है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, जबकि संस्कार खुद झुककर आनंदित होता है। छल, कपट और पाप के फल जीवन में भुगतने पड़ते हैं, क्योंकि समय किसी को माफ नहीं करता। पहले पड़ोसी भी परिवार जैसे होते थे, लेकिन अब परिवार भी पड़ोसी जैसे हो गए हैं। भगवान छप्पर फाड़ कर देता है, लेकिन पाप थप्पड़ मार कर लेता है। रोना छोड़ो और अपनी समस्याओं से लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी सिर्फ श्मशान तक जाते हैं। कभी अकेले चलना पड़े तो घबराएं नहीं, क्योंकि शिखर और सिंहासन पर इंसान अकेला ही होता है। कुएं का पानी हर फसल को एक जैसा मिलता है, पर फल का स्वाद बीज के अनुसार बदलता है। इसी तरह भगवान सभी के लिए समान है, फर्क सिर्फ कर्मों का है। श्री कृष्ण कहते हैं, हमेशा हिम्मत रखो और आगे बढ़ते रहो। ताने तो भगवान को भी मिलते हैं, तुम तो केवल इंसान हो। आंख में पड़ा तिनका, पैर में चुभा कांटा और दिल में छिपा कपट, ये सबसे खतरनाक होते हैं। जब भी विनाश शुरू होता है, उसकी शुरुआत वाणी के संयम खोने से होती है। हम कितने सही और कितने गलत हैं, यह 2 लोग जानते हैं, हमारी आत्मा और परमात्मा। संपत्ति के कई वारिस हो सकते हैं, लेकिन कर्मों का फल केवल हमें ही मिलता है। उस नाम से पत्थर भी तैरते हैं और पापी भी बैकुंठ को प्राप्त होते हैं। वह नाम ही जीवन का आधार है। प्रेम से बोलो, जय श्री राम। प्रेम में पड़ना सरल है, पर प्रेम में बने रहना कठिन। अगर कुछ पाना है तो खुद पर विश्वास करो, क्योंकि कोई सहारा कितना भी अच्छा क्यों ना हो, एक दिन छूट ही जाता है। अजब है कान्हा की लीला और गजब है उनकी माया। राधा जब यमुना के जल में झांकती हैं, तो उन्हें वहां श्री कृष्ण की छवि नजर आती है। गायत्री से बड़ा कोई मंत्र नहीं होता, पिता से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, कन्या से बड़ा कोई दान नहीं और मां से बड़ी कोई देवी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, चलने से फूल खिलते हैं और विश्वास के साथ चलने से भगवान मिलते हैं। अपनी किस्मत की लकीरें खुद बनाओ, क्योंकि जिंदगी लंबी है। इसे रोकर नहीं, बल्कि हंसकर गुजारो। जीवन की सारी उलझनें हमारी इच्छाओं से पैदा होती हैं। किसी को दुख नहीं चाहिए और कोई कम में संतुष्ट नहीं रहता। इसलिए छोटी जिंदगी को हंसते हंसते जियो। अपने सारे दुखों को भुलाकर अपनों के लिए मुस्कुराओ। जन्म और मृत्यु का समय हमारे हाथ में नहीं होता, परंतु हम कैसे जीते हैं यह पूरी तरह से हमारे हाथ में है। जीवन में हर छोटे बड़े व्यक्ति का महत्व है, क्योंकि जहां सुई की जरूरत होती है, वहां तलवार काम नहीं आती। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम बिना मेहनत किए ही सुख सुविधाओं का भोग करोगे, तो तुम एक चोर के समान हो जाओगे। ऐसा करने पर तुम मुझसे कभी नहीं मिल पाओगे। जीवन का उद्देश्य केवल परिणाम प्राप्त करना नहीं है, बल्कि कर्म करना है। जैसे महान लोग खाने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए खाते हैं, वैसे ही तुम भी किसी कार्य को केवल भलाई के लिए करो, परिणाम की चिंता मत करो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैं ही परमात्मा हूं,
और मुझे किसी भी कर्म को करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी मैं कर्म करता हूं ताकि संसार को सीखा सकूं। जो तुम करोगे वही तुम्हारी संतानें और आने वाली पीढ़ियां करेंगी। चाहे कितना भी गुस्सा आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करो। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्ट सहने पड़ते हैं, जैसे फल देने वाले वृक्ष पर भी पत्थर पड़ते हैं। सत्य से कमाया धन हर प्रकार से सुख देता है, जबकि छल कपट से कमाया धन केवल दुख लाता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं होता और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं होती। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलो, क्योंकि यह जीवन का सिद्धांत नहीं है कि हमेशा वही मार्ग सही हो। पेड़ भी समय समय पर अपने पत्ते बदलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब बचपन के खेल खत्म होते हैं तब किस्मत का खेल शुरू होता है। परिस्थितियों के हाथों की कठपुतली मत बनो, बल्कि अपनी मेहनत से हालात बदलो। समय रहते समझदार बनो, क्योंकि जवानी में जो कर्म करोगे वही बुढ़ापे में फल के रूप में पाओगे। जब इंसान ने भगवान से पूछा, आपके प्यार और हमारे प्यार में क्या अंतर है, भगवान मुस्कुराकर बोले, जो आसमान में उड़ रहे हैं वह मेरा प्यार है, और जो पंछी पिंजरे में कैद है वह तुम्हारा प्यार है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बांसुरी न तो सोने की बनी है और न ही रत्नों से जड़ी है, फिर भी उसके सुर सबका मन मोह लेते हैं। इसी तरह जब किसी इंसान की बातें और कर्म सुंदर होते हैं तो उसे किसी बाहरी दिखावे की जरूरत नहीं होती। जब आपकी जेब में पैसा होता है तो दुनिया आपकी हैसियत देखती है। जब आपकी जेब में पैसा नहीं होता तो दुनिया आपको उसकी हैसियत दिखाती है। एक कड़वी सच्चाई हमेशा याद रखें, वह शख्स आपकी कीमत कभी नहीं समझेगा जिसके लिए आप हमेशा उपलब्ध रहेंगे। आईना और रिश्ते दोनों ही नाजुक होते हैं। फर्क बस इतना है कि आईना गलती से टूटता है और रिश्ते गलत फहमियों से। दुनिया सिर्फ उनका हालचाल पूछती है जो पहले से खुश होते हैं। जो मुसीबत में होते हैं उनका तो मोबाइल नंबर भी बदल दिया जाता है। हंसते हुए लोगों की संगत इत्र की दुकान की तरह होती है। आप कुछ भी ना खरीदें, फिर भी आपकी आत्मा महकती रहती है। यह अज्ञानता भी कमाल की होती है। दिल में अंधेरा है और मंदिरों में दिए जलते हैं। कर्मों का थपेड़ा इतना भारी होता है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे संचित पुण्य कब खत्म हो जाते हैं। राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है, इसीलिए कभी किसी को धोखा देकर उसकी आत्मा को दुख मत पहुंचाओ। अगर कोई पसंद है तो उससे बात करो, लेकिन उस पर निर्भर मत रहो। आप पूरी जिंदगी अपने उसूलों के खिलाफ जी सकते हो, लेकिन खुद के खिलाफ एक पल भी नहीं। मैं दूसरों की नजरों में क्या हूं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि मैं खुद की नजरों में क्या हूं। भले ही आप सच की तलाश में पूरी दुनिया घूम लें, लेकिन अगर वह हमारे अंदर नहीं है तो कहीं भी नहीं मिलेगा। मां बाप के साथ खाना चाहे जहर ही क्यों ना हो, लेकिन कभी उफ भी मत करना। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम हमेशा हां कहते रहोगे तो यह दुनिया एक दिन तुम्हें मिटा कर रख देगी। इस दुनिया में हारने वालों को मूर्ख समझा जाता है, न कि समझदार। जिंदगी में हमेशा अपने सिद्धांतों पर खड़े रहो और दिखावे से दूर रहकर सच्चे कर्मों से अपने जीवन को सार्थक बनाओ। तभी तुम भगवान को प्रिय बनोगे और सच्ची खुशी प्राप्त करोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, पहले कौन वफादार है यह समय बता देगा, और कौन गद्दार है यह भी वक्त ही बताएगा। जब तुम खुद को समझ लेते हो तो किसी और को समझने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कुछ लोगों को डर होता है कि ईश्वर देख रहा है, और कुछ को भरोसा होता है कि ईश्वर देख रहा है। मन और मौन को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। इंसान इंसानियत को छोड़कर रब को खोजने निकलता है, जबकि सच्चा ईश्वर उसी के भीतर बसा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी जीने के दो तरीके हैं। एक जो आपको अच्छा लगे उसे हासिल करना, और दूसरा जो हासिल हुआ है उसे पसंद करना सीखना। दस्तक और आवाज कानों के लिए है, आत्मा जो सुनती है वह मौन है। फूल कितनी भी ऊंची डाली पर क्यों न खिला हो, लेकिन मिट्टी से जुड़ने पर ही महकता है। सीधे और सच्चे इंसान को कभी परेशान मत करो, क्योंकि सीधा इंसान बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन भगवान उसका जवाब टेढ़े तरीके से देता है। हकीकत में जीवन की राह वही समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। जीवन में मूर्खों से भी थोड़ी दोस्ती रखना जरूरी है, क्योंकि जरूरत पड़ने पर अक्सर बुद्धिमान लोग व्यस्त रहते हैं।
दो ही शब्द जीवन को नष्ट करते हैं, एक अहंकार और दूसरा भ्रम। रिश्तों में बढ़ती नफरत का एक कारण यह भी है कि आजकल लोग अजनबियों को अपना बनाने में और अपनों को नजरअंदाज करने में व्यस्त रहते हैं। इंसान सब कुछ भूल सकता है सिवाय उन पलों के जब उसे अपनों की जरूरत थी और वे साथ नहीं थे। गिरकर देखो, कोई उठाने नहीं आएगा, उड़कर देखो, हर कोई गिराने आएगा। शांति इस दुनिया की सबसे महंगी चीज है, इसलिए इसे सस्ते लोगों के लिए कभी मत खोना। सफल होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है, तभी लोग सफलता मिलने पर साथ आते हैं। अगर रिश्तों को कायम रखना है तो मुलाकातें जरूरी हैं। अगर आप पौधे लगाकर भूल जाते हैं तो पौधे भी मुरझा जाते हैं। जो बहुत कुछ पाते हैं वो बहुत कुछ खोते भी हैं। इस दुनिया में जो हंसते हैं वो सबसे ज्यादा रोते हैं। लोग कहते हैं कि दिल वाले लोग हमेशा खुश रहते हैं, लेकिन मेरी राय में एक अच्छा दिल लगभग हमेशा कम खाता है, क्योंकि वह दूसरों से अच्छे व्यवहार की ही उम्मीद करता है। जीवन को इतना शानदार बनाओ कि निराश व्यक्ति की आंखें भी आपको याद करके चमक उठें। दो तरह के लोग असफल होते हैं, एक वो जो पहले सोचते हैं पर करते नहीं, दूसरे वो जो करने से पहले सोचते नहीं। हार जीत दोनों ही स्थितियों में धैर्य बनाए रखना ज्ञानी व्यक्ति ही कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन में कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। सुख आता है, दुख भी आता है, लेकिन जो इन दोनों में संतुलन बना लेता है वही सच्चा ज्ञानी है। तुम जिस दुख में हो, जो परेशानी तुम्हें निगलने को तैयार है, वह भी स्थायी नहीं है। समय का चक्र निरंतर घूमता रहता है। यह जो कठिन समय है, इसे सहन करो, यह भी गुजर जाएगा। जिस तरह रात के बाद सुबह होती है, वैसे ही हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है। अगर आज परिस्थितियां विपरीत हैं तो कल वही तुम्हारे पक्ष में होंगी। बस धैर्य रखो, विश्वास रखो। कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि जब हम अपने कर्म पर ध्यान देते हैं और धैर्य रखते हैं तो समय खुद हमारा साथ देने लगता है। तो यदि आज कठिनाई है तो चिंता मत करो, यह समय भी बदलेगा। बस अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, अपने कर्म पर भरोसा रखो और श्री कृष्ण की वाणी को स्मरण करो। समय सबका बदलता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना न भूलें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर बजाएं, ताकि आपको नई वीडियो की सूचना मिलती रहे। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्ण।